ये कुत्ता जो है ये भौंकेगा, लेकिन हाथी जब चलता है ये सामने देख के चलता है। हाथी कभी ये सोचता नहीं है मेरे पीछे कुत्ता भौंक रहे हम पीछे मुड़ के देखें, लेकिन ये काम नहीं है। हाथी का काम है वो सामने बांग्ला में आपका स्वागत है। आप लोगों को भी स्वागत है। तो कुछ दिन पहले हमने देखा हैदराबाद के मेन सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब फुरफुरा शरीफ में आए थे दादुजुल पीर केबला रहमतुल्लाह अलैहि के दरगाह पे जियारत करने के लिए, एवं उसके बाद पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब जो है उससे मिलने गए थे। तो हम लोग ने देखा पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब के घर पे पीरजादा मेहराब सिद्दीकी साहब भी थे, नौशाद सिद्दीकी साहब भी थे, पीर अल्लामा इब्राहिम सिद्दीकी साहब भी थे और आप भी थे। जी जी। तो एक साथ ही पास में ही बैठे थे आप असदुद्दीन साहब के पास में। तो क्या बातचीत हुई आप जरा खुल के बताएंगे? जी जी बिल्कुल। देखिए एक साथ थे सब सब भाई लोग थे हमारे फैमिली के। हमारे बड़े जो थे हमारे चाचा और पीर अल्लामा हज़रत इब्राहिम सिद्दीकी और पीर अल्लामा मुफ्ती हसन सिद्दीकी साहब और पीर अल्लामा अली अकबर सिद्दीकी और कई बड़े बड़े भाई लोग भी थे। तो बातचीत देखिए यहाँ के घर की फैमिली के मैटर, फैमिली के ऊपर बातचीत हुई, मज़ार दरगाह पे ऊपर बातचीत हुई, तसव्वुफ़ के ऊपर बातचीत हुई, बस यही बात। और उसके बाद देखा कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बैठक हुआ इलेक्शन के लिए, क्योंकि 21 में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब राजनीति के मैदान पे आ रहे हैं। तो अभी से जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब आया फुरफुरा शरीफ में, तो आदमी के मन में नाना प्रश्न आ गया कि वो बीजेपी का एक टीम है, किसी किसी ने बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी का बी टीम है, और ऐसे भी बोल रहे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब और असदुद्दीन साहब अगर जोड़ करके इलेक्शन में खड़े होंगे तो मुस्लिम जो वोट है वो भाग होंगे, वहीं पे बीजेपी को फायदा होगा। तो इसमें आपको क्या 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 क्योंकि देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, देखिए एकदम गलत बात है। सबसे पहले हम यही कहेंगे कि ये जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान के अंदर, हम क्या कहेंगे, हम अगर सूफियों के मानने वाले नहीं होते तो फतवाबाज मौलवी की तरह एक फतवा भी लगा देते इन लोगों के ऊपर। तो फिलहाल छोड़िए, तो इन लोगों की बात जो है एकदम खाते से निकल के रखना चाहिए। ये जो है ये एकदम गलत बात है, इस तरह की बात हरगिज़ नहीं है। ये सोच ही गलत है एकदम। ये अभी असद साहब को कह रहे हैं कि ये बीजेपी के बी टीम है, ये टीम है, ये वो फुला, इसे कहेंगे। 2 दिन बाद देखेंगे, अभी तो नहीं कह रहे हैं अब्बास सिद्दीकी साहब को, 2 दिन बाद देखेंगे उनको भी कहेंगे, क्योंकि असद साहब जो है ये नेशनल लेवल पे हैं तो इसलिए कह रहे हैं उनको। और 2 दिन बाद स्टेट लेवल पे भी जब उनके पार्टी जो लॉन्च कर रही है 21 तारीख को, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कि अब्बास सिद्दीकी साहब को भी कह रहे हैं। तो ये कहने वाले जो है कहेंगे वो एकदम हम लोगों को देखना नहीं है। कुत्ता जो है ये भौंकेगा, लेकिन हाथी जब चलता है ये सामने देख के चलता है। हाथी कभी ये सोचता नहीं है मेरे पीछे कुत्ता भौंक रहे हम पीछे मुड़ के देखें, लेकिन ये काम नहीं है। हाथी का काम है वो सामने जाना। तो ये मिसाल हम दिए हैं, बस जो काम करने वाले हैं, जो समाज की बात कर रहे हैं, समाज के लोगों के जो पीछे पड़े हुए हैं, इन लोगों की बात कर रहे हैं, इनके अधिकार को जो देने के लिए बात कर रहे हैं। जैसे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब है और कहीं हैं, असद साहब हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है। तो इस तरह की बात जो करने वाले हैं, जो सोचने वाले हैं, इनको चाहिए कि सामने देखिए बस। और ये लोग सामने ही देखते हैं। देखिए पीछे बोलने वाले बहुत हैं, इन लोगों की बात सुनेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे। और एक बात, आप जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे आप भी उधर खड़े थे, और आदमी के मन में और भी एक प्रश्न आया है कि आपके राजनीति के मैदान पे आ रहा है। देखिए बिल्कुल नहीं, हम किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी के साथ नहीं है, हम राजनीति किसी भी राजनीति दल के साथ नहीं है। हम चाहे कोई भी हो, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, हम नहीं, हम सूफ़ी हैं। हम पीर फ़कीर दरवेश वली अउलिया सूफ़ी सन्यासी ऋषि मुनि ऋषि इन लोगों को मानने वाले में से हैं। हम राजनीति अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। और एक प्रश्न, 21 जनवरी को पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब उनका नया दल घोषणा करेंगे, तो अभी से चर्चा में कब दल घोषणा होगा, तो लास्ट तक उन्होंने 21 जनवरी को दल घोषणा का तारीख भी दे दिया। तो इसमें आपने कितना सहमत है? जी देखिए बिल्कुल, ये तो सहमत तो होना पड़ेगा, होना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं अक्सर बंगाल पे, आप जो बात कहना चाह रहे थे कि शुरू में कि बीजेपी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, हम देख रहे हैं ये अक्सर ज़्यादातर बेशतर मुसलमान लोग कह रहे हैं। वो खुद जो लोग कह रहे हैं वो खुद पहले असद साहब के मानने वाले थे। वो खुद असद साहब के ड्रेस पहनते थे, उनको फॉलो करके उनके टोपी लगाते थे, और दूसरी बात कहते थे अपने आप को कि हम 1 नंबर उनके फ़ैन हैं, हम भक्त हैं उनके 1 नंबर। तो इस तरह की जो है ये बात जो है ये उन लोगों को ख़राब लगेगा, क्योंकि वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि मुसलमान कोई भी मुसलमान जो है नेता राजनीति के सियासत के मैदान पे आए, पॉलिटिक्स में। क्योंकि ये लोग हमेशा चाह रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म की हो, कुछ लोग ऐसे हैं
जो फितना लगाते हैं, लड़ाई दंगा फसाद करते हैं, वायलेंस में मतलब जुड़े हुए रहते हैं, इस तरह के लोग जो हैं ये शुरू से नहीं चाहते हैं कि मुसलमान आ जाए बड़ी सियासत में, मुसलमान ना आ जाए। मुसलमान जो है इनका काम क्या है, ये सिर्फ मस्जिद में जाए, ये सिर्फ मदरसे में रहे, मदरसे मस्जिद में जाए, इमामत करे, नमाज पढ़े, चले तस्बीह पढ़े, बस इनका काम ख़त्म हो गया। मदरसे में जाए, खुद तालीम ले और खुद तालीम दे दूसरों को, बस इनका काम ख़त्म है। क्योंकि ये इनका डर है कि मुसलमान अगर आ जाए सियासत पे तो सियासत की जो खराबी है अभी, तो ये खराबी जो है दूर होने लगेंगे। मुसलमान जो चोरी हो चाहे कुछ भी हो, जो खराबी है अभी दिखाई जाते हैं अभी सियासत में, इस तरह की सियासत तो इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सियासत है इस्लाम में, ये बात तो है। इस्लाम के एक पार्ट है सियासत, लेकिन इस तरह की जो खराबी है, ये मुसलमान अगर नेता आ जाए, जो ईमानदार मुसलमान है, इस तरह की नेता अगर आ जाए तो ये खराबी हट जाएगी। तो ये सब बात सामने रखते हुए देखें तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अभी आ रहे हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान भाई हैं और सबसे बड़ी बात वो हमारे एक चचा के बेटे हैं, चचेरा भाई हैं हमारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खुशी होना चाहिए। एक मुसलमान भाई हमारे आ रहे हैं, हम दुआ करनी चाहिए और हम तो दुआ करेंगे, बिल्कुल दुआ है उनके साथ। उनके पार्टी जो लॉन्च करेंगे अभी 21 जनवरी, और पार्टी के साथ भी दुआ है कि वो आगे जाके कामयाबी हासिल करे और सब लोगों की बात करे, चाहे कि हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, इंसान जो पीछे पड़े हुए हैं, जिसका अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको अधिकार वो दिला दे, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।